दोस्तों जरा एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में सोचिए कि कल यदि कोई देश रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट कर ले तो क्या होगा। ग्लोबल पॉलिटिक्स में एकदम से भूचाल आ जाएगा और ये घटना जियोपॉलिटिक्स के इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक हो सकती है। दोस्तों रूस के एक्स राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कुछ ऐसा ही बयान दे दिया है जिससे इन आशंका पर चर्चा चल पड़ी है। तो वहीं पर दूसरी तरफ रूस से एक और बड़ी अपडेट आ रही है कि MiG-21 और सुखोई 30 फाइटर जेट को लेकर इंडियन एयरफोर्स की जो डील हुई थी वह कैंसिल हो गई है। तो आइए इन दोनों ही खबरों के बारे में बारीकी से समझते हैं। दोस्तों आप जानते होंगे कि अभी कुछ दिनों पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। यह अरेस्ट वारंट रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण किए जाने को लेकर था। इसी पर रिएक्शन देते हुए अभी हाल ही में रूस के एक पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि पुतिन को अरेस्ट करने का साहस कोई देश नहीं कर सकता और बाय द वे कोई देश ये साहस कर भी लेता है तो रूस इसे अपने खिलाफ वॉर डिक्लेरेशन मानेगा। मेदवेदेव ने आगे कहा कि मान लीजिए जर्मनी ने पुतिन को अरेस्ट कर लिया तो उसके बाद रूस के सारे मिसाइल और रॉकेट जर्मनी के पार्लियामेंट और चांसलर हाउस की तरफ मोड़ दिए जाएंगे। मेदवेदेव के स्टेटमेंट के बाद इस बहस को हवा मिल गई है कि क्या वास्तव में रूस को ऐसा लगने लगा है कि पुतिन को कोई देश अरेस्ट कर सकता है। पुतिन को अभी हाल ही में ही 3 फॉरेन मीटिंग में हिस्सा लेना है। इसमें G20 के अलावा SCO और ब्रिक्स की मीटिंग है। G20 का इकोसिस्टम पुतिन के लिए उतना फेवरेबल नहीं होगा, इसीलिए शायद ही वह इस मीटिंग में भाग लेंगे। लेकिन भारत में हो रहे SCO और दक्षिण अफ्रीका में हो रहे ब्रिक्स का इकोसिस्टम पुतिन के फेवर में है, इसीलिए वे इन दोनों समिट में पार्टिसिपेट जरूर करेंगे। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वारंट और दिमित्री मेदवेदेव के स्टेटमेंट के बाद ये डिबेट शुरू हो गई है कि पुतिन SCO और ब्रिक्स की मीटिंग में हिस्सा नहीं भी ले सकते हैं। भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मेंबर नहीं है, इसीलिए भारत पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के डिसीजन को मानने का कोई भी दबाव नहीं होगा। दूसरी तरफ भारत पुतिन को अरेस्ट कर लेगी ये बात किसी के गले नहीं उतर सकती, लेकिन दक्षिण अफ्रीका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मेंबर है और अफ्रीका का रूस से संबंध उतना गहरा नहीं है जितना भारत का है। इसीलिए इस आशंका को थोड़ा सा बल मिल जाता है कि दक्षिण अफ्रीका में पुतिन के साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि क्या दक्षिण अफ्रीका पुतिन को अरेस्ट करने का साहस कर सकता है या फिर नहीं। दरअसल दोस्तों इस बात को लगातार हम देखते आ रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रशिया पर जो प्रतिबंध लगाए थे उसका रशिया पर कोई खास इम्पैक्ट होता हुआ नहीं दिख रहा था। लेकिन अभी 2 दिन पहले जो हुआ उससे ये क्लियर हो गया है कि रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध का इम्पैक्ट होना शुरू हो गया है। दरअसल हाल ही में हमने आपको बताया था कि इंडियन एयरफोर्स और रूस के बीच MiG-29 और सुखोई के 33 फाइटर जेट को लेकर जो डील हुई थी उसकी सप्लाई रशिया टाइम से नहीं कर पा रहा था, जिससे इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन बाधित हो रहा था। लेकिन अब फाइनली ये डील कैंसिल हो गई है। इसके पीछे 2 कारण बताया जा रहा है। पहला यूक्रेन के साथ युद्ध में रशिया की व्यस्तता और दूसरे पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के कारण रशिया को पेमेंट में आ रही बाधा है। रशिया की इकोनॉमी के 2 इम्पोर्टेंट पिलर है, इसमें एक है क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट और दूसरा डिफेंस इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट। पश्चिमी देशों की स्ट्रेटेजी है कि डिफेंस इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट को बाधित कर रशिया को कमजोर किया जाए, जिसमें उन्हें अब थोड़ी सफलता भी मिलने लगी है। इसके अलावा भारत फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर भी बातचीत कर रहा है। ब्रह्मोस भारत और रूस का कंबाइंड एसेट है। ऐसे में एक चिंता जाहिर की जा रही है कि इस डिफेंस डील में रूस के कारण कोई बैरियर क्रिएट ना हो जाए। दोस्तों एक टाइम था जब भारत अपने रक्षा आपूर्ति के लिए रूस पर पूरा का पूरा निर्भर करता था, लेकिन बाद में भारत ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली और अपनी रक्षा खरीद को डाइवर्सिफाइड किया। फ्रांस, इजराइल और अमेरिका से भी भारत ने डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना शुरू किया और रूस पर अपनी डिपेंडेंसी को कम की है। लेकिन अब समय आ रहा है कि भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा ताकि भारत का डिफेंस मॉडर्नाइजेशन बाधित ना हो। भारत सरकार इस दिशा में कदम भी बढ़ा रही है। द हिंदू में छपी एक खबर के अनुसार रक्षा मंत्रालय अब कई वैश्विक रक्षा सौदों की समीक्षा कर रही है। इसमें से कई सौदे को स्वदेशीकरण के विकास में बाधा के रूप में देखा जा रहा है। रक्षा मंत्रालय इस समीक्षा के बाद तटरक्षक बल के लिए मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और मैन पैड मिसाइल समेत कई विदेशी सौदे को रद्द कर सकती है और इसके स्वदेशी निर्माण पर काम कर सकती है। इसके अलावा विदेशी हेलीकॉप्टर की डील को कैंसिल कर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए गए स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को सेना में भर्ती किया जा सकता है। एक रक्षा अधिकारी ने कहा कि समीक्षा को मेक इन इंडिया और स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के तौर पर देखा जाना चाहिए। इस समीक्षा में लागत और स्वदेशीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया। यदि भारत इसी तरह से आगे बढ़ता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब भारत रक्षा खरीद में आत्मनिर्भरता को हासिल कर सकता है। बहरहाल दोस्तों रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ मुद्दा और भारत द्वारा रूस से खरीदे जाने वाले हथियारों को कैंसिल करने के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे
मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।